हेलो फ्रेंड्स। यूपीएससी के प्रीलिम्स अभी 3 महीने बचे हुए हैं। 10 अक्टूबर को यूपीएससी की प्रीलिम्स की डेट निर्धारित की गई है। अब ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि हम किसके टेस्ट को लगाएं। क्या हम विजन के टेस्ट को लगाएं या इनसाइट के टेस्ट को लगाएं। और यहाँ पे कुछ सवालों के उत्तर मैं दूंगा कि कितने टेस्ट लगाएं, एक्सप्लेनेशन पढ़ें या ना पढ़ें, नोट्स क्या टेस्ट का बनाना है या नहीं बनाना है, स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है। मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जिनकी यही शिकायत रहती है कि उनकी स्कोर्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं प्रीलिम्स में। तो उसके लिए क्या करे जाए। देखिए, ये मेरी सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2019, ये यूपीएससी देख रहे होंगे और मार्कशीट यहाँ दिखाई दे रहा है। ये मेरी रोल नंबर है 08728330। ये मेरा नेम है दीपक कुमार सिंह और मैं अपनी मार्कशीट यहाँ दिखाता हूँ। पेपर 1117 और 0.34 स्कोर है और कट ऑफ आपको पता ही है कि जनरल 98, ओबीसी 96 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। और पेपर 2 में 70, ये स्कोर अच्छा नहीं है, बहुत ही बाउंड्री लाइन स्कोर है। और काफ़ी टेंशन हो गई थी मुझे कि शायद ये पेपर मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर होता है, आपको 66.66 लाना होता है। बट स्टिल काफ़ी प्रेशर, तो मैं कहूँगा कि इसको सेफ मार्जिन से क्लियर करें। हर बार मैं यही बात रिपीट करता हूं कि आप लोग प्लीज सेफ मार्जिन से प्रीलिम्स को क्लियर करें, क्योंकि उसका बेनिफिट ये होगा कि जब तक प्रीलिम्स की रिजल्ट आएगी तब तक जो है वो आप एक अच्छा अमाउंट या अच्छा कह लें कि अपने मेंस के सिलेबस को आप कवर कर चुके होंगे। वरना आप 13 जगह से मिलाते रहेंगे, उसका कोई बेनिफिट है नहीं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिख दिए हैं, इनके आंसर्स पे मैंने कार्य किए हैं और इन्हीं क्वेश्चंस के मैं आंसर्स को बताऊंगा। यहाँ पे 6 क्वेश्चंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ 3 महीना प्रीलिम्स में बच गया है और कट थ्रोट कंपटीशन होने वाला है इस कोविड काल में। तो आप देख लीजिए। देखिए, विजन पढ़ें या इनसाइट, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, आप अपने अनुसार चूज कर लीजिएगा। विजन में जो शुरुआती 10 टेस्ट होंगे वो आपको हलवा लगेंगे। ठीक है, हलवा लगेगा। वो विजन जो है वो एनसीईआरटी पे बेस्ड होता है बहुत ज़्यादा। विजन काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अपनी टेस्ट को कंडक्ट कराता है। ठीक है। और लास्ट जो 10 टेस्ट होंगे ना, तो उनमें स्टैंडर्ड काफ़ी होता है। मतलब अब आपको फील होने लगता है कि हाँ, काफ़ी मतलब वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है। इनसाइट में क्या होगा, रैंडम होते हैं क्वेश्चंस, काफ़ी रैंडम होंगे। ठीक है। कहीं से भी, मतलब शुरुआती 10 टेस्ट में ही आपको लगेगा कि यार मैं यूपीएससी दूं भी या ना दूं। ठीक है। और लेकिन इसके अपने बेनिफिट हैं। इसके बेनिफिट ये हैं कि आप जो है वो प्रिपरेशन में लगे रहते हैं, आप हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और यूपीएससी भी अनप्रिडिक्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पे इनसाइट आपको हेल्प करता है। ठीक है। अनप्रिडिक्टेबल जो क्वेश्चंस है, क्योंकि विजन के जो क्वेश्चंस है ना वो काफ़ी प्रिडिक्टेबल होते हैं। ठीक है। तो मेरा अगर अंत में आप सजेशंस मानेंगे तो मैं कहूँगा गो विथ विजन। इफ कंडीशन देख लीजिए कि यदि आप पहले अटेम्प्टर हैं या दूसरे अटेम्प्टर हैं, तो आप विजन के सारे यानी 3500 टेस्ट लगाइए। और इतना लगाना ही पड़ेगा। और लगाने में कितना टाइम लगता है यार, 2 घंटा एक टेस्ट। आप अल्टरनेट भी करके लगाएंगे तो अभी काफ़ी इजीली लगा देंगे। आज से भी शुरू कर, कल से भी शुरू करते हैं तो आज से भी शुरू कीजिए। ठीक है। और इनसाइट के आप जो फुल लेंथ टेस्ट हैं, पूरे टेस्ट हैं, आप उनको कर लीजिए। ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हैं। या फिर अगर आप मतलब 2-3 अटेम्प्ट हो गए हैं, 4 अटेम्प्ट हो गए हैं, तो आप पहला वाला भी स्टेप फॉलो कर सकते हैं या आप इसके उल्टा कर सकते हैं कि आप इनसाइट के पूरे लगा लीजिए और विजन के केवल फुल लेंथ टेस्ट लगा लीजिए। इससे बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। अब आया कि कितने टेस्ट करें। देखिए, इसका भी कोई आंसर मेरे पास नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। कुछ लोगों का 10 टेस्ट में भी क्लियर होता है, कुछ का नहीं होता। देखिए, कितने टेस्ट करें, इसके लिए मेरा सबसे पहला फंडा है ना कि आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करें। जितना पीछे जा सकते हैं, 20 साल चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं अगर आपको लगता है कि ज्यादा करने हैं, वरना 10 ईयर्स काफी है।
या अगर 20 साल जा सकते हैं तो मैं कहूंगा कि आप 20 साल चले जाइए, क्योंकि ये आपको बेनिफिट ही करेगा। और ट्रेंड को एनालाइज करते रहिए। मान लीजिए कि ये पेपर खत्म हो गया तो आप यूपीएससी के सीएपीएफ के पेपर लगाइए। अब ये नहीं कि सीएपीएफ में बहुत ज्यादा जनरल साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं तो यूपीएससी में भी जनरल साइंस के बहुत क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपको एक ओवरऑल ट्रेंड जो है ना वो पता लगेगा। देखिए, किसी भी कमीशन में जो पेपर सेट होता है तो वो ये मान के नहीं सेट होता है कि ये हम सीएपीएफ के लिए बना रहे हैं और ये यूपीएससी सीएससी के लिए बना रहे हैं, ठीक है। वो अंत में कमेटी होती है, वो डिसाइड करती है कि किस सेक्शन से कितना देना है, और काफ़ी रैंडम प्रोसेस होता है, ठीक है। फिर इसके साथ आप एनडीए और सीडीएस के पेपर बनाइए। एनडीए के पेपर्स और सीडीएस के पेपर्स जो डिफेंस वाले होंगे ना क्वेश्चंस, उनको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे कीजिए और उसके बाद कोचिंग पे आइए। ये मेरा बहुत ही क्लियर कट सजेशन है। कोचिंग में भी किसी एक का फुल लेंथ बनाइए, कोई भी, अभी जैसे मैंने ऊपर बता ही दिया, और एक और दो का आप ये कर लीजिए, फुल बना लीजिए सारे टेस्ट 1 से लेके 35 तक, ठीक है। एक का 1 से 35 तक और किसी एक का फुल लेंथ, ठीक है, यानी 2 का फुल लेंथ हो गया यहाँ पे। अब एक बात आती है कि जो एक्सप्लेनेशन दिया रहता है वहाँ पे, जो क्वेश्चन के पीछे देखते होंगे कि 100 पेज की एक टेस्ट हो जाती है एक्सप्लेनेशन के साथ, तो उन एक्सप्लेनेशन का क्या करें भाई या बहन? बहुत ही मेरा हम्बल सजेशन है कि आप उसे ना पढ़ें। अब ये तो लगेगा फिर मतलब क्या हुआ? देखिए, उन्हीं एक्सप्लेनेशन को केवल पढ़ना है। एक नंबर 1 जिसमें आपकी क्वेश्चन गलत हो गई है, और उसमें भी सिर्फ 1 या 2 लाइन पढ़ना है, और गलती में भी उनको नहीं पढ़ना है जिसमें आपकी गलती सिर्फ मेमोरी जो है वो आपको लग रहा है कि मेमोराइज नहीं कर पाए थे, बट आपके नोट्स में ऑलरेडी कहीं ना कहीं मटेरियल अवेलेबल है, तो आप उसको नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपने लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़ा है, रिवीजन किया है, बट स्टिल आप मेमोराइज नहीं कर पाए या भूल गए आप, तो आप ये नहीं करेंगे कि आप फिर लक्ष्मीकांत का नोट्स बनाने बैठ जाएंगे। फिर आपका एफर्ट्स का डुप्लीकेशन होगा और वो फिर किसी कार्य का रह नहीं जाएगा, ठीक है। तो मेरी समझ से आप एक्सप्लेनेशन को ना पढ़ें। एक्सप्लेनेशन जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चंस हैं, तो 100 में आप एट मैक्स 20 का पढ़ सकते हैं, मेरी समझ से 20 to 30, और वो भी पूरा ना पढ़ें, 1 से 2 लाइन्स। इससे आपका समय बच जाएगा, आप ज़्यादा नंबर ऑफ टेस्ट्स को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अगला है कि हम नोट मेकिंग करें या ना करें। देखिए, मेरे समझ से आप नोट मेकिंग कीजिए, मेरा आंसर यस है टेस्ट के पेपर्स का। बट क्या करना है? अगेन 1 से 2 लाइन, कैसे क्वेश्चंस के जो गलत हो रहे हैं प्लस आपके नोट्स में नहीं है। जो आपने नोट्स बनाए हैं उसमें एक 2 कंडीशन है, पहला कि गलत हुआ और दूसरा आपके नोट्स में नहीं है, उसके बावजूद भी 1-2 लाइन का ही नोट्स बनाना है, ठीक है। और खासकर ये वाला काम आप करंट अफेयर सेक्शन के लिए कर सकते हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि ये काम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सेक्शंस पे प्लीज ना करें, क्योंकि फिर आपका एफर्ट्स का डुप्लीकेशन होगा। फुल लेंथ टेस्ट कितने करें? अभी मैंने बता दिया कि अगर विजन का 1 से 35 तक करते हैं तो करीब 10 फुल लेंथ टेस्ट यहां से आ गया, और आप और 10 फुल लेंथ टेस्ट मान लीजिए कि इनसाइट कर लिए, ठीक है। तो विजन 20 तो आपका फुल लेंथ टेस्ट हो गया। इसके साथ आप यूपीएससी के पीवाईक्यूज कर ही रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, इंक्लूडिंग एनडीए के भी, सीडीएस के भी, सीएपीएफ के भी। तो इतने फुल लेंथ टेस्ट हो गए, अब इससे ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता है। अब है कि स्कोर कैसे बढ़ाएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे जो इस वीडियो का ना सार है ये। देखिए, मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं, कॉन्सिस्टेंटली वो लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं, बट उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है। तो मेरे से अगर किसी की बात होती है तो मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करता हूं कि देखिए, सबसे पहले तो आप यूपीएससी के ट्रेंड को समझिए कि वो क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो उनके लिए एक फेमस टॉपिक है बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म। उनके लिए फेमस टॉपिक है जैनिज्म। मतलब बुद्धिज्म से पिछले आप 10 साल के पेपर देखिए, 10 साल उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं एवरी ईयर,
जैसे अगर आप बीपीएससी देते हैं तो वहां पे उनका फेमस टॉपिक 1857 में कुंवर सिंह की भूमिका जरूर पूछेंगे कि कौन बिहार से नेता थे। वैसे ही ये बीपीएससी के यूपीएससी के लिए बुद्धिज्म टॉपिक फेमस है। आप देख लीजिए पार्लियामेंट, हर साल क्वेश्चन रहता है इससे, पार्लियामेंट से, ठीक है। इसी तरह से आप इकोनॉमिक्स में जाएंगे तो मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। फिर इकोनॉमिक्स में और जाएंगे तो फिजिकल पॉलिसी। आप जाइए ज्योग्राफी और इकोनॉमी में तो एग्रीकल्चर, 3-4 सवाल बनते हैं इससे, एग्रीकल्चर से, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी, ठीक है। इसी तरह से आप चले जाइए स्कीम से, तो गवर्नमेंट की स्कीम से 2-3 सवाल पूछे जाते हैं। खासकर ये पूछी जाती है कि ये स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत चलाई जा रही है और स्कीम का पर्पस क्या है। 2 स्टेटमेंट दिया जाएगा, 1 इज ट्रू, सेकेंड इज ट्रू, 1 और 2 बोथ ट्रू, नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो आप देख रहे हैं मैंने जस्ट एक इंडिकेटिव लिस्ट दी है ताकि आपको पता लगे कि हाँ कौन से एरियाज हैं जहां पे फोकस करना है। तो ये तो सबसे पहले आप ट्रेंड पता लगाइए कि एरियाज कौन से हैं, ठीक है। दूसरा आप पता लगाइए कि आप कहां मिस्टेक कर रहे हैं, वो कौन सा एरिया है जिसमें क्या वो कई लोग जो है मैं देखता हूं कि इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर और साइंस एंड टेक, मैं देखता हूं मेजॉरिटी लोग यहीं पे मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। तो आप प्लीज इनको एक बार थॉरो रीडिंग कीजिए ना, इसको बढ़िया से पढ़िए, इसमें इंटरेस्ट लीजिए। जूलॉजिकल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं, या जो भी एक्ट्स बनाए गए जैसे WPA 1972 हैं, कितने बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट जो सेक्शन है ना, तो इसमें जितने भी एक्ट्स हैं या वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं, नेशनल पार्क्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, इनसे बहुत सारा सवाल बनता है, ठीक है। तो आप इनको इग्नोर ना करें, ठीक है। कल्चर सेक्शन है, कल्चर सेक्शन में जो आर्किटेक्चर वाला जो चैप्टर है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। साइंस एंड टेक है, इसमें आप देखेंगे कि स्पेस का जो चैप्टर है, IRNSS पे भी सवाल पूछा जा चुका है, तो स्पेस का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर बायोटेक है और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक हैक बता रहा हूं मैं, यूपीएससी में एक हैक अपनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है और उसमें पूछा जा रहा है कि इसके यूजेज कहां कहां होंगे, तो आप ना इसमें ऑल ऑफ दी अबव टिक करेंगे। ये बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। अगर आपको नहीं आ रहा है, तब आता है, अगर आपको पता है कि नहीं सारे सही नहीं है, तो आप सबको टिक नहीं लगाएंगे। लेकिन जब नहीं पता है और आपको तुक्का लगाना है, तो आप ऑल ऑफ दी अबव टिक करेंगे। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि आप सोचिए ना कि कोई भी टेक्नोलॉजी आई है तो टेक्नोलॉजी का एक यूज तो होता नहीं है। या साइंस टेक में मान लीजिए कि कोई भी मतलब डिस्कवरी हुई है, तो उसके मल्टीपल यूज तो होंगे ही ना। अगर उसका किसी पर्टिकुलर चीज में यूज नहीं है, ये साबित कर देने के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत होगी, तो ऐसा टीचर भी रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप एलिमिनेशन के मेथड को सीख लीजिए कि कैसे एलिमिनेट करते हैं। जैसे आपको उत्तर पता नहीं है तो आप लीस्ट प्रोबेबल ऑप्शन से मोस्ट प्रोबेबल की तरफ बढ़िए। जैसे कि अगर एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिया है, जैसे ओनली, एक्सट्रीमली, इस तरह के शब्दों को पहचानिए। ये गलत होते हैं, ये नॉर्मली गलत होते हैं, ठीक है। या फिर ऑल दे दे, ठीक है। जैसे दे दे कि ओनली इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर मैंगोज आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर आयरन स्टील इंडस्ट्री या फिर आयरन ओर आर फाउंड, ठीक है। तो इस तरह की चीजें गलत हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा एलिमिनेशन में आप ये करते हैं कि क्लोज ऑप्शंस को देखिए। अगर 2 ऑप्शंस काफी क्लोज दिए हुए हैं ना, तो उसमें से एक जरूर सही रहता है। देखिए हम लोग ये एलिमिनेट ही कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा हो, बट 2 ऑप्शन अगर काफी क्लोज हो, जैसे मान लीजिए कि 4 ऑप्शंस हैं कि अकबर का जन्म कब हुआ था। अकबर का जन्म, मैं एक एग्जांपल देता हूं, अकबर का जन्म कब हुआ था। तो मान लीजिए इसमें ऑप्शन दे रहा है कि 1315, 1542, 1500
43 1761। तो देखिए ये जो दो ऑप्शंस है ना काफ़ी क्लोज हैं और ये देखिए काफ़ी दूर हैं, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक उत्तर होगा। हालांकि उत्तर सही उत्तर ये है 1542, बट ऐसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एलिमिनेशन के कई सारे मेथड्स हैं, अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं पूरी एलिमिनेशन पे एक मेथड बना दूंगा और फिर और आप काम करेंगे रिवीजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और फिर होगा करंट अफेयर का अपडेशन। अगर इतने काम करते हैं तो आपका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा। ठीक है, तो इतना काम आप कर लीजिए, बाकी प्रीलिम्स जैसे जैसे नज़दीक आएगा मैं आपको बताता चलूँगा कि आपको अभी क्या करना चाहिए। और बाकी आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए IAS PCS फैक्ट्री को। थैंक यू वेरी मच।